हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के डिसीजन मेकिंग के 2015 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2023 सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो SAT says that moonlighting is the practice of working for one organization while also accepting additional responsibilities and jobs, typically without the employer's knowledge in another organization. It is named as such because it is typically performed at night or on the weekends. Doing two remote jobs at once was already happening. It was the biggest open secret out there in tech, said a US techie. तो बेसिकली मून लाइटिंग के बारे में बताया है कि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब होती है एंड आप अपने स्पेयर टाइम में जो है दूसरा पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। इसको मून लाइटिंग बोलते हैं। ठीक है। इसको मून लाइटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूजुअली नाइट के टाइम पे की जाती है या वीकेंड्स के टाइम पे की जाती है। Due to weaker margins, major Indian IT companies such as Infosys, TCS, and Wipro announced that they would delay, postpone, or reduce variable payouts to employees for the first quarter of fiscal year 2023. This drew attention to moonlighting. तो बेसिकली इन कंपनीज ने बोला कि भाई वीकर मार्जिन की वजह से हम जो है आपका वेरिएबल पे आउट जो है वो थोड़ा डिले होगा या पोस्टपोन होगा या रिड्यूस होगा, इसलिए लोग मूनलाइटिंग की तरफ खींचे चले गए। The Indian IT industry was divided on the issue of moonlighting. Some considered it unethical while others viewed it as an urgent necessity. Infozeta chairman Patrick Stans on this matter was crystal clear. There is a great deal of talk about people working part-time in the tech industry. This is cheating pure and simple, he had tweeted. तो बेसिकली मूनलाइटिंग के कुछ लोग फेवर में कुछ लोग फेवर में नहीं है एंड ये जो पैट्रिक है उनका स्टैंस ये है कि भाई ये चीटिंग है। However, Macmillan, CEO of Beta Universe, does not consider moonlighting as cheating. Employment is a contract between an employer who pays me for working n number of hours per day, he explained. Now what I do after that time is entirely up to me. I can do whatever I please. So basically ये जो मैकमिलन है ये सपोर्ट में है कि कोई चीटिंग नहीं है। मेरे ऑफिस आवर्स के बाद मैं कुछ भी करूँ वो मेरे ऊपर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल हैव द लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑन मून लाइटिंग एम्प्लॉयज। तो मून लाइटिंग एम्प्लॉयज के ऊपर सबसे कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जिसका पड़ेगा वो ऑप्शन हमें देखना है। तो ऑप्शन है एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस में बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ओवर वर्किंग। ये तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही तो है। ये तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। ये लीस्ट नहीं है भाई कि भाई ओवर वर्किंग की वजह से बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। Option number B, increased family problem because of employees will not spend quality time at home. Again, this is quite negative. हमें क्या है ऐसे, क्योंकि इसने लीस्ट नेगेटिव पूछा है तो हमें सारे ऑप्शन ही देखने पड़ेंगे। ऑप्शन सी, एम्प्लॉयर रिड्यूसिंग डेली वर्किंग आवर्स फ्रॉम 8 to 6 आवर्स। ये तो भैया पॉजिटिव टोन पे। पहले 8 आवर्स वर्किंग था, अभी 8 से वो 6 आवर्स कर रहे हैं, तो ये तो मून लाइटिंग एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छा हो गया ना। उनको कम काम करना पड़ेगा इधर, फिर पार्ट टाइम जॉब में थोड़ा वो टाइम देके और जो रेस्ट टाइम है उसमें वो अपना थोड़ा शांति ले सकते हैं, कुछ जो रिक्रिएशन करना चाहे कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर रहे हो तो आप ये तो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि हमसे लीस्ट नेगेटिव पूछा था और ए बी सी में लीस्ट नेगेटिव सी है। डी, पुअर फिजिकल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज बिकॉज ऑफ एक्सेस वर्क। अगेन दिस इज वेरी नेगेटिव, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एम्प्लॉयर रिड्यूसिंग सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज बिकॉज ऑफ मून लाइटिंग, ये भी बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है, सैलरी रिड्यूस करना। सी इज द लीस्ट नेगेटिव ऑफ ए बी सी डी ई, देयरफॉर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशन।